हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे आप सबका जो फेवरेट टॉपिक होता है ना, आप सभी जो टीचर से पूछते रहते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैम हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो कि हम क्या पढ़ लें कि पास हो जाएं। तो भाई आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजंस के। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है ये एमकॉम में भी आता है। ये इसका सिमिलर सा सिलेबस है आपका, बिजनेस स्टैटिक्स का भी है और एमबीए में भी आता है। ये टॉपिक जो है सिलेबस सिमिलर ही होता है, सब्जेक्ट का नाम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी। हाँ, तो हम इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं कौन। और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको नीड हो तो आप लोग जाके चेक कर लेना। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन। देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं 8 छोटे छोटे, जो 2-2 नंबर के होते हैं। 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 8 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या, लगभग बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई आप फ्रेशर हो, आप जाते हो कॉलेजेस के अंदर, तो आपको नहीं पता है कि भाई क्या पेपर पैटर्न आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या रिटन डाउन होता है। तो वो भी मैं साथ साथ चीज़ें बताती रहूँगी। तो अब जो 2-2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से आ सकते हैं। आप लोगों को 4 यूनिट करनी होती हैं। 4 यूनिट के अंदर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फर्स्ट यूनिट से, अगले 2 सेकंड से, अगले 2 थर्ड से, अगले 2 फोर्थ से। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो पहली यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्टैटिकल इंटरफेरेंस, एग्जांपल ऑफ स्टैटिक्स, जो हमारी दूसरी यूनिट है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिमिटेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, ये हमारे पूछे जा सकते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट बोला गया है, लिमिटेशन की बजाय आपको पूछ लेगा काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट बता दो, टाइप ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट बता दो। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं लिमिटेशंस ही हमसे पूछेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि काई स्क्वायर टेस्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि उसकी लिमिटेशंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन अब लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। सिंपल सी बात एक देखना, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन, हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो जो पहली यूनिट हमारी होती है वो उसी के ऊपर बेस्ड होती है कि हमें वो समझाएं कि भाई उसका मतलब क्या होता है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या मीनिंग होता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए हमारी वो यूनिट होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेम वही बनता है हर सब्जेक्ट के अंदर, ये किसी के अंदर नहीं, हर सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक वही होता है। आप समझो कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, अब क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, उसकी लिमिटेशंस, वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वो वही होता है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन तो आप वही अटैम्प्ट करेंगे। होता क्या है, एक यूनिट होती, मतलब उसके बाद जब हमारे 8 क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद होती है 4 यूनिट हमारे पास। 4 यूनिट के अंदर से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंदर से एक एक आपको अटैम्प्ट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा अटैम्प्ट करना है। पहला हमारा हो गया कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारा टॉपिक बेस्ड होगा, उसी के बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसी के बारे में हम चीज़ें याद करेंगे। दूसरी चीज़, आप किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करोगे, आप लिखोगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक। देन जब आप जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि क्या क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक होते हैं, किस तरीके से होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, उनको आप एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के बारे में हमसे पूछा गया है तो हम किस तरीके से उसका एक्सप्लेन करें, मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे बट इज़ रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। देन हम लिखेंगे टाइप ऑफ रिग्रेशन, भाई टाइप्स हैं रिग्रेशन के, सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। पहले हम सिंपल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम पार्शियल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम मल्टीपल को एक्सप्लेन करेंगे। देन अगर हमें ये लगता है कि ये 16 मार्क्स के लिए या 20 मार्क्स के लिए इनफ नहीं है, उसके बाद हम लिखेंगे
कि रिग्रेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिग्रेशन की लिमिटेशंस क्या होती हैं। जो हमें पता है रिग्रेशन के बारे में, हमें कुछ भी पता है, उसके बाद हम वो चीज़ें लिख के आएंगे ताकि हमारा ये लगे कि हाँ हमने 16 मार्क्स का कंटेंट लिखा है। क्योंकि टीचर ज़्यादा नहीं पढ़ता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सिर्फ वो देखता है कि पॉइंट्स आपने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो थोड़ा सा पेपर को उस तरीके से अटेम्प्ट किया करो कि हाँ टीचर को लगे कि भाई 16 मार्क्स का है, ताकि आपको वो 14-15 मार्क्स दे दे। और पास होने के लिए जो मैं ये टॉपिक आपको बता रही हूँ, ये टॉपिक भी अगर आप कर लोगे ना, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। इसके अलावा चाहे एक भी टॉपिक मत करना अगर आपको सिर्फ पास होना है तो, ठीक है। अगर आपको ये कि भाई मुझे पास ही होना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप लोग इन टॉपिक्स को करके आराम से बिल्कुल पास हो जाएंगे। उसके बाद कई बार पूछ लेते हैं कि शॉर्ट नोट लिखो, कुछ टॉपिक्स हमें दे दिए जाते हैं, 4 टॉपिक हमें देंगे, 4-4 नंबर के होते हैं, एक टॉपिक 4 नंबर का होता है, तो आपको उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो वो टॉपिक कौन से पूछे जा सकते हैं? स्टैंडर्ड एरर एंड इट्स यूटिलिटी, स्टैटिक्स एंड पैरामीटर, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। ये हमारी यूनिट सेकंड की बात हो रही है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट हमने कवर की कि उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यूनिट सेकंड, इसके अंदर से हमारे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन शॉर्ट नोट, क्योंकि इनको हम 16 मार्क्स लिख सकते हैं, इनके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, तो हम इनको 4-4 नंबर में लिख देते हैं। 4-4 नंबर में आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि भाई स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, उसका मतलब बता दो, देन उसकी यूटिलिटी बता दो, स्टैटिक्स एंड पैरामीटर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कौन से होते हैं, वो सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। देन अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल टेस्ट। अब क्या डिफरेंस होता है लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल टेस्ट के अंदर? देखो एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये डिफरेंस इन्होंने पूछा है 16 मार्क्स के अंदर, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपसे पूछ लिया 16 मार्क्स के अंदर कि इनका डिफरेंस बता दो, लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल्स टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताओगे? कितने पॉइंट आप लिख सकते हो 16 मार्क्स के अंदर? क्या सोचते हो कि कितने पॉइंट इनफ होंगे, है ना? कितने डिफरेंस आप लिख पाएंगे, आपको कितने डिफरेंस पता होंगे? आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। जैसे आपको पता होगा कि लार्ज जो सैम्पल टेस्ट होता है उसकी वो किस तरीके से डिफरेंट है। भाई सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, दूसरा जो हमारा स्मॉल है उसकी डेफिनेशन लिखोगे, देन आप उसकी टाइप्स लिख दोगे, उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दोगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अगर आपको ये लग रहा है कि वो चीज़ें इनफ नहीं हो रही हैं, देन जो उसकी एडवांटेजेस होती हैं ना, उनको एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर दो, कि एडवांटेजेस को पॉइंट्स बना के लिखना स्टार्ट कर दो कि ये इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, ये इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट तो आपको याद होंगे, याद करने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि 16 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट इनफ नहीं होंगे, आपको कम से कम 16 पॉइंट तो आप लिखोगे ही एटलीस्ट। तो फिर उसके एडवांटेजेस को पॉइंट्स बना दो, ताकि आपको अगला इंसान ये सोचे कि हाँ इसने मेहनत की, इसने कुछ पढ़ा है, इसने लिखा है, ठीक है। क्योंकि वो पॉइंट वैलिड भी होंगे, गलत भी नहीं कर सकता अगला इंसान। तो उस तरीके से आप अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को। एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी थी, मुझे अभी याद आई, कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। इसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बहुत से बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो, आपके ऊपर ही हम बेस्ड हैं, प्लीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ये सोचती हूँ कि मैं बोल के अगर कुछ समझाऊंगी तो कई बार मुझसे भी गलत हो जाती हैं चीज़ें। मैंने कोशिश भी की है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की है, पर कुछ ना कुछ गलत तरीके से बोले जाते हैं वो शब्द। कई बार बोलते बोलते कुछ गलत निकल जाता है, वर्ड्स गलत हो जाते हैं, तो उस वजह से फिर लोग कमेंट भी, आप लोग जो बच्चे हैं वही कमेंट करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये सब चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसे बोल के मतलब वॉइस ओवर दे के नहीं करवाऊँगी, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बताऊँ अगर मैं आपको, होता क्या है जिस भी यूनिट के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इस यूनिट के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिकल के साथ आपको एक क्वेश्चन थ्योरी का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही थ्योरी नहीं है उस यूनिट के अंदर तो अलग चीज़ है, नहीं तो हमेशा ये होता है कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन थ्योरी, अगर उस यूनिट के अंदर प्रैक्टिकल है तो, ठीक है। वैसे तो कई बार होता है कि कई बार नहीं आती है प्रैक्टिकल, अगर कम है, या फिर कई बार एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल थी ही नहीं, सब कुछ थ्योरी दे रखी थी, वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का था जिसमें, बट फिर भी दे देते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि भाई किस्मत ख़राब हो तो दोनों क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल के आ जाते हैं जो आपको नहीं आते होते हैं। बट अगर आप ये थ्योरी इस सब्जेक्ट की अटैम्प्ट करोगे कि भाई आपने ये थ्योरी पढ़ ली है, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन, जो मैंने आपको बोला है, इसके अलावा आप लोगों को पास होने के लिए और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं। तो वो सब चीज़ें पूछी जाती है कि भाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, कौन कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, वो आप एक्सप्लेन करेंगे, वो भी पूछा जा सकता है। देन एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट, क्या एसोसिएशन और क्या डिसएसोसिएशन होता है दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काय स्क्वायर टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि काय स्क्वायर टेस्ट जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरियस यूजेस ऑफ काय स्क्वायर टेस्ट, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके, क्योंकि मैंने बोला काय स्क्वायर टेस्ट जो टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आज हमने कंप्लीट किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन के अंदर। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपका मैंने डाउट क्लियर नहीं किया हो और कोई चीज़ आपके दिमाग में आपको पूछनी हो तो आप लोग पूछ लेना। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए, भाई नोट्स चाहिए, तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ऊपर मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, सारे नोट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। और आपका मन करे तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आ जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।